की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं या करना चाहते हैं तो आपके मन में ये सवाल तो आते ही होंगे कि आखिर प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है, क्या इसे बनाने में किसी केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। बेसिकली प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसकी औरत मर्द सभी को अलग अलग मात्रा में जरूरत पड़ती है। ये शरीर में फैट लॉस और मसल बिल्ड करने दोनों ही सिचुएशन में जरूरी होता है। और इतना ही नहीं, प्रोटीन शरीर में नए टिश्यूज को बनाने, डैमेज हुए टिश्यूज को रिपेयर करने के साथ साथ एंजाइम और हार्मोन के प्रोडक्शन, बाल, हड्डी और स्किन की अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन की कमी को खाने की चीजों के जरिए किस तरीके से पूरा किया जा सकता है उस बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम प्रोटीन सप्लीमेंट यानी प्रोटीन पाउडर के बारे में बात करेंगे और 10 ऐसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जिससे जाने बिना किसी भी व्यक्ति को प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है, प्रोटीन पाउडर कितने तरीके का होता है और आपको इनमें से कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहिए, क्या प्रोटीन पाउडर को बनाने में किसी केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्या प्रोटीन पाउडर के लगातार इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, प्रोटीन पाउडर किसे इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना स्कूप प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए, प्रोटीन पाउडर लेने का सही समय क्या है यानी सुबह, दोपहर, शाम, एक्सरसाइज से पहले या एक्सरसाइज के बाद, प्रोटीन पाउडर किस चीज के साथ लेना चाहिए यानी दूध या पानी के साथ, किस कंपनी का प्रोटीन पाउडर सबसे अच्छा होता है और इसमें से ओरिजिनल प्रोटीन पाउडर की पहचान किस तरह करनी चाहिए, और क्या ज्यादा प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से कोई नुकसान भी हो सकता है, खासकर चेहरे पे एक्ने, पिंपल्स और किडनी डैमेज जैसी प्रॉब्लम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं नंबर 1 से कि आखिर प्रोटीन पाउडर बनता कैसे है। दोस्तों, वैसे तो कुछ प्रोटीन पाउडर प्लांट सोर्स से भी बनाया जाता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर प्रोटीन पाउडर दूध से बने होते हैं और इसे बनाने के लिए दूध को फाड़ कर 2 हिस्से में किया जाता है, जिसमें मलाई वाले हिस्से से पनीर या फिर केसिन प्रोटीन बनाया जाता है और जो नीचे पानी जैसी चीज बचती है उससे ही वे प्रोटीन बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जब दूध के बचे हुए पानी से ही वे प्रोटीन बनाया जाता है तो क्यों न प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए उस पानी का ही इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो दूध से बचा हुआ पानी होता है इसमें प्रोटीन की बहुत ही कम मात्रा होती है और 90% से भी ज्यादा पानी मौजूद होता है। और अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो एक स्कूप जो प्रोटीन पाउडर होता है उसकी कमी को पूरा करने के लिए लगभग 2 लीटर से भी ज्यादा वे लिक्विड पीना पड़ेगा, जो कि किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब कोई कंपनी इस दूध से बचे हुए पानी से वे प्रोटीन बनाती है तो पहले इस पानी को माइक्रो फिल्ट्रेशन किया जाता है और उसके बाद फाइनल प्रोसेस में एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जिसमें पानी वेपराइज्ड होकर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट पाउडर फॉर्म में अलग निकल जाता है। और इस प्रोसेस में 1 केजी प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए लगभग 100 केजी से भी ज्यादा वे लिक्विड की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, प्रोटीन पाउडर कितने तरह का होता है और इसमें से आपको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, फैक्ट्री से 3 तरह का वे प्रोटीन पाउडर बनकर निकलता है, जिसमें पहला है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, जो कि सबसे सस्ता होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन के साथ साथ फैट और कार्बोहाइड्रेट भी काफी मात्रा में मौजूद होता है। दूसरा है वे प्रोटीन आइसोलेट, जिसमें कॉन्सेंट्रेट के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट और फैट कम जबकि प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है और इसलिए इसकी कीमत भी कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन से थोड़ा ज्यादा होती है। और तीसरा है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। दोस्तों, ये प्रोटीन पाउडर में सबसे ज्यादा शुद्ध और प्योर प्रोटीन होता है क्योंकि इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से निकाल दिया जाता है और जो बचता है वो प्योर और हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आपको इनमें से किस तरह के प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर ओवरऑल क्वालिटी और बजट के हिसाब से देखा जाए तो वे प्रोटीन आइसोलेट सबसे ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ वजन बढ़ाना है तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि जो लोग फैट लॉस या फिर बॉडी में लो फैट परसेंटेज मेंटेन रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को वे प्रोटीन आइसोलेट ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आइसोलेट वे प्रोटीन में कार्ब और फैट की मात्रा कम होती है जबकि प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है। और अगर बात की जाए वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड की तो ये हाई क्वालिटी प्रोटीन होने की वजह से शरीर में सबसे ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसे सिर्फ ऐसे लोगों को ही इस्तेमाल करना चाहिए जो कि एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग करते हैं और किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। लेकिन साधारण जिम करने वाले लोगों को हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट में कोई केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हमारे और आपके लिए समझने वाली बात यह है कि वे प्रोटीन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला सप्लीमेंट माना जाता है, इसलिए इसमें मिलावट होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और खासकर उस सिचुएशन में मिलावट के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं जब हम जरूरत से बहुत ज्यादा सस्ते प्रोटीन की तरफ जाते हैं। हालांकि सस्ता प्रोटीन खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी पर बिना ध्यान दिए हुए जरूरत से बहुत ज्यादा सस्ता प्रोटीन की तरफ जाना सही ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि
शायद ये बात मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि कोई भी कंपनी बिजनेस करने और पैसा कमाने के लिए ही मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और इसलिए जब हम क्वालिटी नहीं बल्कि प्राइस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो कंपनी के लिए मिलावट करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और तब कंपनी प्रोडक्ट को सस्ता बनाने के लिए आधे प्रोटीन में आधी ऐसी चीजें मिला देती है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं होती, और तब हम उस प्रोटीन को खरीद कर ऐसा सोचते हैं कि हमें कम पैसे में ज्यादा प्रोटीन मिल गया, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इसलिए आप जब भी सस्ता या महंगा कोई भी प्रोटीन पाउडर खरीदें तो डब्बे पे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर उसमें ग्लूटेन, आर्टिफिशियल कलर, शुगर, हाई कार्ब, हाई फैट, किसी भी तरह के ऑयल या माल्टोडेक्स्ट्रीन जैसी चीजों का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे प्रोटीन पाउडर को बिल्कुल भी ना खरीदें। खासकर कुछ कंपनी प्रोटीन पाउडर को ज्यादा सस्ता बनाने के लिए और ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए माल्टोडेक्स्ट्रीन जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली माल्टोडेक्स्ट्रीन एक सफेद पाउडर की तरह होता है जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट में फिलर, थिकनर या प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, और ये चीनी से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है जो कि शरीर में चर्बी पैदा करने के साथ साथ पेट से जुड़ी कई तरह की समस्या भी पैदा कर सकता है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो प्रोटीन पाउडर में माल्टोडेक्स्ट्रीन का इस्तेमाल कंपनी ज्यादा मुनाफा कमाने और प्रोटीन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए करती है, क्योंकि जब कम पैसे में कोई भी चीज ज्यादा मिलती है तो लोग उसकी तरफ ज्यादा तेजी से आकर्षित होते हैं, और इसी बात का कोई भी कंपनी फायदा उठाती है। कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 1 केजी प्रोटीन की कीमत लगभग 1000 से 1500 रुपये होती है, जबकि 1 केजी माल्टोडेक्स्ट्रीन सिर्फ 30 से 40 रुपये में आता है, और इसे कुछ मात्रा में प्रोटीन पाउडर में मिलाने से देखकर बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि इसमें मिलावट की गई है, और इसलिए ज्यादातर कस्टमर बिना इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक किए हुए सस्ता प्रोटीन समझकर खुशी खुशी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो कि उनके शरीर को आगे चल के नुकसान पहुंचाने वाली होती है। इसलिए किसी भी प्रोटीन पाउडर को खरीदने से पहले उसका इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना जरूरी है कि प्रोटीन पाउडर डुप्लीकेट ना हो, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोटीन पाउडर के अंदर कुछ भी हो सकता है। हालांकि आगे इसी वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि ओरिजिनल सप्लीमेंट को कैसे पहचाना जा सकता है और कौन सी कंपनी का प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छा होता है। नंबर 4, क्या प्रोटीन सप्लीमेंट के रेगुलर इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? दोस्तों, प्रोटीन का फायदा या नुकसान करना प्रोटीन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पहले ही जाना कि प्रोटीन पाउडर दूध से बनाया जाता है, इसलिए प्रोटीन पाउडर की क्वालिटी जानवर को खिलाए जाने वाले चारा, जानवर की सेहत और जानवर से निकाले जाने वाले दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और अगर इनमें से किसी भी चीज के साथ मिलावट कर दी जाए तो प्रोटीन की क्वालिटी खुद ब खुद खराब हो जाएगी, और जो कि शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन अगर प्रोटीन में कोई मिलावट न हो और इसका एक सेहतमंद व्यक्ति सही मात्रा में इस्तेमाल करता है तो ये शरीर को नुकसान नहीं बल्कि कई सारे फायदा पहुंचाता है। हालांकि शुरुआत में प्रोटीन पाउडर के इस्तेमाल से कुछ लोगों में अपचन और कब्ज जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि प्रोटीन पाउडर पीने वाले लोगों को अपने हर खाने में कुछ सब्जी और सलाद को भी जरूर शामिल करना चाहिए, ताकि सही पाचन के लिए फाइबर की कमी को पूरा किया जा सके। नंबर 5, किन लोगों को प्रोटीन पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर में जाने के बाद लिवर में अमीनो एसिड में टूटता है, और इस प्रोसेस में जितना प्रोटीन होगा उसी हिसाब से नाइट्रोजन वेस्ट भी निकलता है, जो कि फिल्टर करने के लिए किडनी यानी हमारे गुर्दे में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे लिए समझने वाली बात यह है कि दूसरे ऑर्गन के मुकाबले किडनी हमारे शरीर में 2 होती है, और इसलिए एक सही मात्रा में लिए गए प्रोटीन से निकलने वाले नाइट्रोजन वेस्ट को एक सेहतमंद किडनी आसानी से फिल्टर कर लेती है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का खास ख्याल रखा जाए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनकी किडनी पहले से ही डैमेज है उन्हें तब तक प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि किडनी पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, क्योंकि